नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। आज आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत एक ऐतिहासिक कहानी है और बहुत ही सत्यवादी कहानी है। इस सत्य किस प्रकार विजय होता है, उसके बारे में आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुने, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सूर्य वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। महाराज हरिश्चंद्र भी इसी वंश के एक प्रतापी राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, गुणी और सत्यवादी थे। अपने वचन पर सदा दृढ़ रहते थे। एक बार उनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को भेजा। महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि का बहुत सत्कार किया और हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि आज्ञा दीजिए, क्या मैं सेवा करूं? महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, हम तुम्हारा संपूर्ण राज चाहते हैं। बोलो, क्या इच्छा है? महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। बोले, महर्षि जो आज्ञा है, आज से यह राज आपका हो गया, संभालिए। कहकर महाराज हरिश्चंद्र ने अपना राज महर्षि को देने का वचन दिया। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, जब तब दान बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते हैं। तुमने मुझे अपना राज अवश्य दिया है, परंतु दक्षिणा ही नहीं दिया है। दक्षिणा में 1000 सोने की मुद्राएं और दो। महाराज हरिश्चंद्र बोले, महर्षि 1000 सोने की मुद्राएं इस समय मेरे पास नहीं है। मुझे कुछ दिन की छूट दीजिए, मैं आपकी सेवा में ये मुद्राएं और दे दूंगा। महर्षि विश्वामित्र बोले, अच्छा, मैं तुम्हें 1 महीने का छूट देता हूँ। इस बीच में तुम मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दे देना। महाराज हरिश्चंद्र महर्षि को वचन देकर महारानी सैब्या और पुत्र रोहिताब्स को लेकर काशी चले आए। काशी में आकर उन्होंने महारानी सैब्या को एक ब्राह्मण के हाथ भेज दिया। बालक रोहिताब बहुत छोटा था। वह अपनी माँ के साथ ब्राह्मण के यहाँ रह गया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं अपने को एक चंडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी और स्वयं को बेचकर 1000 सोने की मुद्राएं इकट्ठी करके महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा में दे दी। महारानी सैब्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। महाराज चंडाल के सेवक होकर शमशान घाट पर कर लेकर मुर्दे जलाने का काम करने लगे। एक दिन बालक रोहिताश्व पूजा के लिए फूल चुनने गया था। उसे एक जहरीले सर्प ने काट लिया। रोहिताश्व मूर्छित होकर गिर पड़ा और कुछ क्षण बाद मर गया। महारानी बिलखती हुई पुत्र का शव लेकर शमशान में पहुंची। रात का समय था। उस घोर अंधकार में उन्हें धीरे देने वाला कोई नहीं था। वे पुत्र को जलाने जा रही थी कि शमशान के रखवाले हरिश्चंद्र आ गए और शमशान का कर मांगने लगे। महारानी सैब्या के पास कफन तक के लिए कपड़ा नहीं था। वे कर कहाँ से देती? रात के अंधियारी में महाराज हरिश्चंद्र पत्नी को न पहचान सके, परंतु महारानी महाराज को पहचान गई। बोली, नाथ, यह आपका रोहिताश्व ही है। इसका घर कर मैं कहाँ से दूँ? रोहिताश्व का नाम सुनते ही महाराज सिहर उठे, किंतु वे अपने कर्तव्य पर अटल रहे। बोले, महारानी, मैं चंडाल का सेवक हूँ। मेरा धर्म चंडाल की आज्ञा मानना है। मैं बिना कर लिए कुमार को नहीं जलाने दे सकता हूँ। रानी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, नाथ, मेरे पास ही एक वस्त्र है जिसे मैं पहने हुए हूँ। आप इसी में से एक टुकड़ा ले लीजिए। ऐसा कहकर रानी वस्त्र फाड़ने लगी। इतने आकाश से फूलों की वर्षा होने लगे। भगवान धर्मराज और महर्षि विश्वामित्र तीनों वहाँ प्रकट हो गए। महर्षि ने कहा, राजन, आप धन्य हैं। आप सत्य के लिए धन्य है। राजकुमार रोहिताश्व बड़ा नहीं है, वह योग माया से मूर्छित हो गया है। विश्वामित्र ने मंत्र पढ़कर रोहिताश्व पर जल छिड़का। कुमार रोहिताश्व मूर्छा से जाग गया। महाराज हरिश्चंद्र ने भगवान की स्तुति की। महर्षि ने प्रसन्न होकर महाराज हरिश्चंद्र को अयोध्या का राज लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र फिर अयोध्या का राज करने लगे। सत्य से बड़ा बल है। जो सत्य पर डटे रहते हैं उसकी सदा सुखी रहते हैं। आज मैं कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।